Psychology of Money, Chapter 2, Luck and Risk. Nothing is as good or as bad as it seems. दोस्तों, मॉर्गन कहते हैं कि हम रिच होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो इसमें हमारा भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन्होंने बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का एग्जांपल दिया है। वो मॉर्गन कहते हैं कि अगर 1968 में बिल गेट्स जिस स्कूल में गए, वहाँ पे कंप्यूटर बहुत ही पुअर कंडीशन में था। अगर उनका स्कूल कंप्यूटर नहीं खरीदता तो आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी नहीं बन पाती। इसका मतलब कि सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी मिलना भी एक तरह का भाग्य होता है। कि वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर वह किसी दूसरे देश में बर्थ होता तो आज उनकी सक्सेस जर्नी अलग होती। उनका बर्थ अमेरिका में हुआ और सही टाइम पर हुआ, तो वे इसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी सक्सेस लाइफ में। और थर्ड एग्जांपल है रिस्क का कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो लोग बर्बाद हुए, उन्होंने बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए, बहुत प्रैक्टिकल और पढ़े लिखे थे और कैलकुलेटिव डिसीजंस थे, फिर भी वो बर्बाद हो गए। क्योंकि जो आउटर सिचुएशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल इश्यूज़ हुए, कुछ डिज़ास्टर हुए या मंदी हुई या दुर्घटना हुई, ये हमारा दोष नहीं होता, फिर भी इनकी वजह से इंसान फेल या सक्सेस हो जाता है। तो कंक्लूजन्स तो हमें चैप्टर 2 लक एंड रिस्क क्यों पढ़ना चाहिए कि हमें पता चलता है कि सक्सेस केवल हार्डवर्क और काबिल होने से नहीं मिलती, बल्कि लक और रिस्क भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फेलर्स को समझने के लिए कि अगर आप सक्सेस हैं तो हो सकता है कि आप पूरी तरह, अगर आप फेल हैं तो हो सकता है या आपकी पूरी तरह गलती ना हो। इससे आपका खुद पर यकीन बना रहेगा। एंड हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहिए पैसे और लाइफ में, कि रिस्क को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और कंक्लूजन्स जो मुझे लगते हैं चैप्टर 2 में है कि सक्सेस और फेलियर हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कि दूसरों की सक्सेस से सीख लेनी चाहिए, लेकिन यह सोचना कि उनका रास्ता हमारे लिए 100% काम करेगा, यह गलत है। हमेशा पोलाइट और विनम्र रहना चाहिए कि अगर आप सक्सेस हैं तो इसमें आपका भाग्य का भी योगदान है। मान लीजिए जो लोग बड़े घर में जन्म लेते हैं तो वो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसमें उनका बर्थ हुआ बड़े घर में, तो ये उनका भाग्य है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी काबिलियत में, उनकी सक्सेस में। तो अगर आप फेल हैं तो हो सकता है ये आपका दोष ना हो। तो इसलिए जो लास्ट कंक्लूजन जो मुझे लगता है चैप्टर 2 में है कि लाइफ और मनी, जीवन और पैसे के मामले में हमेशा सॉफ्ट रहें। आपकी सक्सेस में लक का हाथ हो सकता है और दूसरों के फेलियर में उनकी गलती नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर लिसनिंग।